मार, डाँट, डपट और हमारी सख्ती जो होती है वो बच्चे के ऊपर वक़्ती तौर पर तो असर कर जाती है कि बच्चा डर जाता है। लेकिन वो जो फिर गलत असरात हमारे बच्चे के ऊपर छोड़ जाती है उसका पछतावा सारी ज़िंदगी नहीं जाता। मोहब्बत से की गई तरबियत, मोहब्बत से की गई बात बच्चे के दिल को फ़तह कर लेती है। मोहब्बत हमारे बच्चे में एतमाद बढ़ाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है, लेकिन वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो का हर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 ऐसी बातें जो कि अगर हम अपने बच्चों के सामने कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी तरबियत के ऊपर कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा। आपके बच्चे की तरबियत में कोई असर बाकी नहीं रहेगा, कोई कसर नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपका बच्चा आपके कहने में कार में भी रहेगा और बच्चे की तरबियत भी बहुत अच्छी होगी। तो बच्चा जो होता है वो अपने वालिदैन से जो सुनता है वो फिर वही करता है, और बच्चा जो अपने वालिदैन से अपने मुतल्लिक सुनता है वही बनता भी है। माँ बाप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर वालिदैन कहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत लायक है तो यकीन करें बच्चा लायक बनता चला जाएगा, और अगर माँ बाप कहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत नालायक है या फिर इसको तो कुछ आता ही नहीं है या फिर ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो यकीन करें बच्चा फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो नालायक से नालायक तर बनता जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है, बच्चे को बार बार नसीहत ना करें। देखें, हर वक्त की जो रोक टोक होती है ना, वो बच्चे के ऊपर बहुत गलत असरात छोड़ जाती है। बच्चा हर बात के ऊपर रोक टोक जब सुनता है तो फिर उसको लगता है कि क्या वो हर काम गलत कर रहा है, क्या उसका कोई भी जो काम है वो सही नहीं है जो उसको हर बात पर नसीहत की जा रही है। इसलिए मुख्तसर बात करें और मुख्तसर से अल्फाज में अपने बच्चे को समझाएं, और कुछ गलतियां बच्चे की इग्नोर भी करें। लाजमी नहीं है कि हर बात के ऊपर बच्चों को नसीहत पे नसीहत, हमने लंबी 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 जो है ना नसीहतें झाड़ते रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से हमारा बच्चा जो होता है उसका दिल ख़राब हो जाता है। और देखिए, वो बच्चा है उसको हम लोग इतनी लंबी लंबी जब पट्टियाँ पढ़ पढ़ के सुनाते रहेंगे ना, तो उसके दिल में वो बात, कोई भी बात जो है ना वो नहीं बैठेगी। मतलब कि जो उसने बात सुननी है ना, इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है ना, वो भी फिर उसको याद नहीं रहेगा। इसलिए मुख्तसर बात करें और छोटी सी बात करके ही अपने बच्चे को दो टोक बात में समझा दें। पॉइंट नंबर 2 है, बच्चे की गलती पर गुस्सा ना करें। देखें, बच्चा है, छोटा है, वो गलती तो करेगा ही। हम बड़े जो इंसान हैं, हम गलतियां करने से बाज नहीं आते, और वो तो फिर बच्चे हैं। बच्चा है वो गलती करेगा, लाजमी करेगा। अगर आप अपने बच्चे को गलती पर डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, तो यकीन करें फिर आपका बच्चा जो है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपके बार बार गुस्सा करने का जो असर होगा वो इसी तरीके से निकलेगा कि बच्चा आपके साथ कभी भी सही बात नहीं करेगा, कभी भी सच नहीं बोलेगा। कभी भी अगर उससे कोई नुकसान हो गया है तो आपको वो सही आके नहीं बताएगा, वो आपके साथ झूठ बोल देगा। तो इस तरीके से फिर आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा कि आपका बच्चा झूठ बोलने का आदी हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी अपने बच्चे की हर गलती पर उसको डांटे नहीं, उसकी हर गलती पर गुस्सा ना करें, बल्कि उसको प्यार से समझाएं। पॉइंट नंबर 3 इज़ एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब अब देखें, हाँ, अपने बच्चे को हमने एप्रिशिएट करना है। कुछ मैंने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि अगर बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से रिज़ल्ट है, फ़र्ज़ करें बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली, उसने सेकंड पोजीशन ले ली है या फिर उसने थर्ड पोजीशन ले ली है, तो कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि बच्चे को लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है। देखें, अगर बच्चा आपका फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आया, सेकंड पे आ गया है, उसका 1 नंबर 2 नंबर कम हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को एप्रिशिएट करें। उसे कहें कि कोई बात नहीं बेटा, आप बहुत लायक हो। आप अगर 1 नंबर इस दफ़ा कम आया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप पहली पोजीशन भी लोगे। तो यकीन करें इस तरह से आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। अपने बच्चे को जो है ना एप्रिशिएट करना सीखें। अगर
अगर आप अपने बच्चे की छोटी-छोटी बातों पर उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो यकीन करें आपके बच्चे में आगे बढ़ने की ताकत बढ़ेगी। आपके बच्चे में जो है ना ये सोच आएगी कि हाँ, मैंने आज ये सही काम किया था, मेरी वालिदा ने या वालिद साहब ने मुझे एप्रिशिएट किया है, मेरी तारीफ़ की है, तो मुझे आगे और अच्छा काम करना है। तो इस तरीके से आपका बच्चा जो है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसके अंदर नेक्स्ट अगली अगली दफ़ा अच्छा काम करने की ताकत आएगी और उसका दिल करेगा कि वो अच्छा काम करे ताकि उसकी कोई तारीफ़ करे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 इज़ बच्चों से मुस्बत जुमले बोलें। अब मुस्बत जुमले बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आप जो कहेंगे वही बच्चा सुनेगा और वही सीखेगा। मतलब जो आप बोलेंगे वही बच्चा सीखेगा। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम जो है ना बहुत, जिस तरह पीछे मैंने कहा कि तुम बहुत नालायक हो, तो वो नालायक बनता जाएगा। अगर आप कहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत लायक है, तो वो लायक बनता जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे कहें कि वाह जी वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। या फिर अगर बच्चे ने आपका कोई कहना माना है तो बच्चे से कहें कि मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है, मेरा कहना मानते हैं, या फिर मैं जो कहती हूँ वही मेरा बच्चा करता है, मेरा बेटा तो बहुत फर्माबरदार है। इसी तरीके से सारा दिन में कम से कम 1 से 2 जुमले अपने बच्चे के साथ मुस्बत अंदाज में लाजमी बोलें। देखें, आपका एक मुस्बत जुमला अपने आपके बच्चे की ज़िंदगी सँवार सकता है और आपका एक बोला हुआ मनफी जुमला बच्चे के दिल में गहरा असर, गहरा ज़ख्म छोड़ देता है। तो यकीन करें, अगर आप सारा दिन में अपने बच्चे के साथ एक भी मुस्बत जुमला बोल देते हैं, मतलब कि एक दफ़ा भी ये कह देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, या फिर मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है या बहुत फर्माबरदार है, तो इससे आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। इससे आपके बच्चे की शख्सियत में जो फिर बदलाव आएगा वो आप देखकर खुश हो जाएँगे, हैरान रह जाएँगे। पॉइंट नंबर 5 है स्पेंड क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम यहाँ पर बच्चों के साथ गुजारने का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग बड़े बैठते हैं, बातें करते हैं, हँसते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मतलब कोई मूवी देख लेते हैं, मतलब अपने टाइम को स्पेंड करते हैं इस तरीके से कि हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही क्वालिटी टाइम आपके बच्चों को भी चाहिए। अपने बच्चों को वक़्त दें, अपनी मोहब्बत जताएँ बच्चों के सामने। देखिए, आपके बच्चे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। उनकी बात, अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात तवज्जो से सुनें। अगर बच्चा स्कूल की कोई बात आपको आके बता रहा है कि आज उसने स्कूल में ये किया, या फिर टीचर ने उससे ये कहा, या टीचर ने उसको एप्रिशिएट किया, उसको शाबाश दी, उसने कोई अच्छा काम किया, तो अपने बच्चे की बात को तवज्जो से सुनें ताकि आपके बच्चों को पता चले कि उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी भी एक अहमियत है, घर में उनकी भी एक वैल्यू है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे की बात को गौर से नहीं सुनेंगी, अगर आप कहेंगे बच्चा बात कर रहा है और आप उसको झिड़क के झपट के उसको पीछे हटा रही हैं, तो यकीन करें बच्चा एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा बात करेगा, तीसरी दफ़ा वो आपसे बात नहीं करेगा। वो फिर अपना कोई और सहारा ढूँढेगा। जिस तरह से इंसान दुखी होता है तो वो कोई कंधा ढूँढ रहा होता है, इसी तरीके से फिर आपका बच्चा आपसे बात शेयर नहीं करेगा, वो फिर कोई और सहारा ढूँढेगा। तो बेहतर ये है कि बच्चा आपके हाथ से निकले, बच्चे के ऊपर तवज्जो दें, उसकी बात गौर से सुनें। देखें, बच्चे की शख्सियत को जो है ना बनाना आपके अपने हाथ में है। आपने अपने बच्चे को जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रखना है। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से निखारना है कि आपकी झलक आपके बच्चे के अंदर नज़र आए। आप अपने आप को इस तरीके का बनाएँ। अब यहाँ पर ये बात सबसे पहले जो है ना आ जाती है कि बेजा मोहब्बत भी हमने बच्चे से नहीं करनी। मोहब्बत करनी है लेकिन बेजा मोहब्बत नहीं करनी। अब देखिए, बेजा मोहब्बत जो होती है ना वो बच्चे को बिगाड़ देती है, और बाकायदा मोहब्बत जो होती है वो बच्चे को संवार देती है, बच्चे की शख्सियत को निखार देती है। अब बेजा मोहब्बत का यहाँ पर मतलब ये है कि बच्चे की हर ज़िद पूरी नहीं करनी। देखें, बच्चे को खिलौनों से
زیادہ, بچے کو چیزوں سے زیادہ, کپڑوں سے زیادہ آپ کے اپنے پیار کی ضرورت ہے. اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں, اس کو خود کو اسٹوری سنائیں. یہ نہیں کہ بچے نے 5,000 والا کھلونا مانگ لیا تو اس کو 5,000 والا دلوا دیا, بچے نے جو ہے نا 10,000 کی چیز مانگ لی تو اس کو 10,000 کی دلوا دی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, اب اس کو سنبھالیں, سنبھال کے رکھیں, کسی اور طریقے سے استعمال کریں. اگر آپ اپنے بچے کی ہر ضد پوری کریں گی تو آپ کا بچہ بگڑ جائے گا. اپنے بچے کو بگڑنے سے بھی بچانا ہے, محبت کرنی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ بے جا محبت نہیں کرنی, باقاعدہ محبت کرنی ہے. تو میری جو ہے نا یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچے کو نیک بنائے, فرما بردار بنائے. تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.